फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए तो हमने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल में बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली सेम बुक 2 ले रखी इनने। भाई एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा 2 क्यों लेता है? कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता हूँ। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप रख लो अकेले, मैं 2 पे बहुत खुश हूँ। हमने कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन कर ली। हमने कहा एक बार देख के आते हैं कैसा पढ़ा रहे वो लोग। हमें था बस सुबह जब भी आँख खुल जाएगी कोचिंग जाएंगे, वापस आके रिवाइज करेंगे, पीने बैठ जाएंगे और 12 बजे तक सो जाएंगे रात को। एकदम हेल्दी लाइफ। तो यार वहां ना 2 लोग जलते थे हमारी सक्सेस से। पढ़ने नहीं दिया उन्होंने। एक हमारा लैंडलॉर्ड, एक हमारी मेड। हमारे लैंडलॉर्ड एक दिन ऊपर आए, पता नहीं कब चले थे नीचे से। हाँ के बोलते बेटा एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा लेते तो नहीं है पर बताओ क्या बात। कह रहा बेटा आपसे ना मोटर तुम चलाओगे। मैं कहा अंकल ये चेहरा आपको कहां से जिम्मेदार लग रहा है? और किस टाइम? कह रहा सुबह 6:30 बजे। मैं कहा धक्का दूं कि चले जाओगे ऐसे? हमारे नहीं बचते, हमारी रात को 12 बजे जाती है मौत, अगले दिन पुनर्जन्म। उठे तो उठे, नहीं उठे तो चल बसे। ऐसे बीच में नहीं उठते हम। कह रहे नहीं बेटा समझा करो हम बुजुर्ग हैं। मैं कहा हमने थोड़ी किया है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो खैर मोटर तो पता है ना सबको। आपको पता है ना मोटर? हाँ बस ठीक है। दिल्ली में तो पता होता है भाई मुझे। मैं मुंबई वालों को नहीं पता मोटर। पता नहीं साले बाल्टी से समुद्र से भर के ला रहे हैं क्या। मैं मुंबई में शो कर रहा हूँ, सामने एक बंदी बैठी कहती व्हाट इज द मोटर। मैंने बहुत जेन्युइनली पूछा, मैंने कहा मैम आपको मोटर नहीं पता? कहती नहीं। मैं कहा आपके घर पानी कहाँ से आता है? कह रही टैप से। यार मुझे इतना रईस होना है बस कि 1.5 मीटर के बाहर का सोच ही ना पाऊं। जो हो रहा है यही हो रहा है। ये देखो टैप चलाई पानी गिर गया, यही। कहाँ से आया पापा सोचेंगे।